बहुत स्वागत है तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद सभी जनता का, छात्रों का बहुत बहुत अभिवादन है। और आज तो खास मेहमान हमारे साथ कुछ आए हैं क्योंकि ये पणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं और ये छात्र एक बार दिखा दीजिए तो अलग से आप लोगों के लिए और आपके ज्ञान के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये मानते हैं कि आज भगवान राम की बात होगी इस शो में, क्योंकि भगवान को भी अगर लूटते हैं तो इंसान को क्या छोड़ेंगे, ये आज पूरे देश में चर्चा है और बहसबाजीगर में। इसीलिए हमने आज ये संगीन विषय भी उठाया है। राम मंदिर बनने के पहले बीजेपी सत्ता में रही हो या विपक्ष में, एक मुद्दा जो हमेशा उनका रहा, पार्टी जिस पर आक्रामक रही, वो है राम मंदिर का मुद्दा। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता हासिल की नहीं की, ये एक अलग विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर वो आक्रामक रहे। सिर्फ 1999 के चुनाव को छोड़कर 1991 से लेकर 2019 के हर एक चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल हुआ। यही वो ट्रम्प कार्ड था जिसने बीजेपी को विरोधियों के खिलाफ हिंदुत्व का दांव चलने का एक मौका दिया। और शायद यही वजह है कि जब तमाम अन्य पार्टियां हिंदुत्व की बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पीछे पीछे इस मुद्दे पर चल रही हैं। बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुत्व की जो अपनी सोच थी या जो विचारधारा थी या जो एजेंडा था उसको जोर शोर से उठाया। लेकिन अब चढ़ावा चोरी के मामले से ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर गोल पोस्ट बदल गया है। अब तो योगी आदित्यनाथ बार बार दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर पर विपक्ष की नीयत में खोट है, लेकिन अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी को प्रभु राम पर अब घेर रहे हैं। इस नई राजनीति का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है। चुनाव करीब है, इसीलिए आज बहसबाजीगर का मोशन है, क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा? तो ये वो हिस्सा है जो मानता है कि विपक्ष को फायदा होगा, तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। ये वो मुद्दा है जो मानता है, ये वो पूरा हिस्सा है नीले गमछे वाले जो ये मानते हैं कि इस मुद्दे को उठाने की वजह से विपक्ष को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। और सफेद गमछे वाले क्या मानते हैं? न्यूट्रल, मतलब फायदा होगा या नुकसान होगा, या नुकसान भी होगा फायदा भी होगा। बहुत अच्छा है, जीवन में जो आप लोगों के आदर्शों पर निकल पड़ा उसको मोक्ष बहुत जल्दी मिल जाएगा। और ये वो लाल हिस्सा है जो मानता है कि विपक्ष को फायदा नहीं होगा। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज जबरदस्त यहाँ पर चर्चा होने वाली है और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही हिस्से अपने अपने मजबूती का दम यहाँ पर भरने वाले। आज जज की भूमिका में है। ताऊ मंदिर के मुद्दे पे बड़े दिन से चल रहा है, अब तो अभी बहुत दिनों तक चलेगा। अभी चुनाव है, हाँ। चढ़ावा है, चंदा है, ओहो, और चोरी है। ब्लॉकबस्टर के लिए जो चाहिए पॉलिटिकली, मतलब इलेक्शन वाइज पॉलिटिकली ब्लॉकबस्टर के लिए जो चाहिए विनोद जी है। आचार्य जी ने तो आते ही छक्का मार दिया। हाँ, चोरी से शुरुआत की है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक उद्घोष हुआ है, सत्य सार्थक सर्वदा। तो आज मैं एक नया शब्द दे रहा हूं, सत्य सनातन सर्वदा। क्या बात। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने दो पहले वक्ताओं को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल लौंडे पाटिल जी पहले आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इनकी अच्छी खासी पैठ है, बेबाक अंदाज में बोलते हैं। प्रदीप भंडारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये तीन इनकी टीम के लिए और यहाँ से आपकी टीम की शुरुआत होती है। दो वक्ता और मिलेंगे, 3-3 की टीम होगी, फिर देखते हैं जनता को ज्यादा कन्विंस कौन कर पाता है। तो प्रदीप भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अब अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। आज सूट बूट में आए हैं अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और रोहित सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस बहस में जुड़ रहे हैं। अपनी अपनी टीम में जाकर बैठ जाइए। आज दो ट्रेडमार्क कुर्ता है अनुराग जी का, वो मिसिंग है और आज सूट बूट में आए हैं। ठीक है, देखते हैं समाजवाद पर क्या बोलते हैं और राम मंदिर कैसे जुड़ता है इस पूरी कड़ी में। अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए राघवेंद्र राम द्विवेदी, प्रवक्ता है एसबीएसपी के, और प्रोफेसर सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अतुल लौंडे पाटिल जी की टीम में जुड़ने वाले हैं। तो 3-3 वक्ता भाई दोनों को मिल चुके हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, जितने कंटेस्टेंट्स हैं, वक्ता हैं, रोज की दलील तो आप लोग 6 बजे हल्ला बोल में देते ही हैं। ये डिबेट की प्रथा को सही तरीके से आगे ले जाने की कोशिश है, जिसमें हम अलग अलग टाइम आपको देते हैं। दमदार तरीके से बोलिए, लेकिन मोशन पर रहिए। आज का मोशन है कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा।
आज की इस बहस का आधार बना है राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और उस पर होती जबरदस्त सियासत, जिसके बाद सवाल पैदा हुआ कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा होगा। साल 1991 से लेकर 2019 तक सियासत का एक ही सेंटर पॉइंट रहा, अयोध्या में राम मंदिर। साल 1999 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो बीजेपी के हर मैनिफेस्टो की जान राम मंदिर का मुद्दा ही रहा। यही वो ट्रम्प कार्ड था जिसने विरोधियों के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर हिंदुत्व की ऐसी लहर पैदा की जिसने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या साल 2026-27 आते आते राम मंदिर की सियासी पिच की बाउंड्री लाइन बदल गई है? जो मुद्दा कभी बीजेपी का सबसे अभेद किला था, आज उसी किले में सेंध लगाने के लिए विपक्ष ने चढ़ावा चोरी का नया हथियार निकाल लिया है। दशकों तक देश की राजनीति ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष बैकफुट पर रहता था। तुष्टीकरण के आरोपों से घबराया विपक्ष अयोध्या का नाम लेने से भी बचता था। लेकिन वक्त बदला, मंदिर बना और अब सियासत की बिसात भी बदल गई है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरफेर और चढ़ावा चोरी के आरोपों ने विपक्ष को बैकफुट से सीधे फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दहाड़ रहे हैं कि विपक्ष की नीयत में ही खोट है। वो याद दिला रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। लेकिन इस बार विपक्ष डिफेंसिव नहीं है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक सबने रणनीति बदल दी है। अब लड़ाई राम बनाम रामद्रोही की नहीं, बल्कि आस्था बनाम ईमानदारी की पिच पर खेली जा रही है। विपक्ष अब बीजेपी को प्रभु राम के नाम पर ही घेर रहा है। सवाल सिर्फ एक आरोप का नहीं है, सवाल है क्रोनोलॉजी का। राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में ये पहली ऐसी बड़ी बहस है जो सीधे आस्था की जेब पर चोट करने का दावा करती है। इस नई और बदली हुई राजनीति का पहला और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में। क्या बीजेपी इस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएगी या विपक्ष इस मुद्दे के सहारे यूपी की सत्ता की चाबी हासिल कर लेगा? आरोप संगीन है और दांव पर उत्तर प्रदेश का सिंहासन है। इसलिए आज हम सीधा सवाल पूछेंगे, क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा? इस मुद्दे पर बोलने के लिए सबसे पहले 1.5 मिनट का समय मिलेगा प्रदीप भंडारी और अतुल लौंडे पाटिल को। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आपका सपोर्ट करने वाला ये हिस्सा है, आपके सपोर्ट में ये बच्चे बैठे हैं और कोशिश होनी चाहिए आपकी कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे पक्ष के लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि गमछा दोनों तरफ रखा हुआ है। तो अतुल जी, इस विषय पर बोलने का कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा, आपका 90 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। मेरे पास तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं है, तो मैं कमी अपेक्षा करूंगा कि ये गमछे वाले उधर आएंगे और मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं प्यार, मोहब्बत और किस तरह से देश को आगे लेके जाएंगे इसी मुद्दे पर यहाँ से यहाँ लोग आएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। देखिए, कभी भी हमने राजनीति जो है वो प्रभु रामचंद्र का, धर्म का कभी भी इस्तेमाल हमने राजनीतिक फायदे के लिए किया नहीं। इसलिए कभी भी उस आंदोलन में हम दिखे नहीं और हमने सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसे हमने माना। हालांकि ताले खोलने से लेकर पहला शिलान्यास करने से लेकर सब कुछ हमने किया, लेकिन ये बहुधर्मीय देश है और इसमें सबका सम्मान रहना चाहिए। और अगर राजनीति होनी है तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं का भविष्य, पेपर लीक न हो, युवाओं को अच्छी नौकरी मिले, ये हमारे मुद्दे रहे हैं। तो मैं मोशन के खिलाफ और इसमें बदलने से अच्छा जो भविष्य यहां सामने बैठा है, जो कल का भारत है, उसे हम क्या करने वाले ये बताना जरूरी है। तो अगर धर्म के नाम पर अगर हम राजनीति करेंगे तो हमारे साथ आजाद तो कई देश हुए, लैटिन अमेरिका में हुए, अफ्रीका में हुए, हमारे एशिया में भी हुए, लेकिन माता कौन रखता है वर्ल्ड पावर बनने का? भारत। क्योंकि हमने विकास की राजनीति की, हमने इस देश के सतलज के ऊपर जो भाखड़ा एंगल बना उसको कहा हमने मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। तो ये सोच लेकर हम आगे गए। हम IIT, IIM, DRDO, इसरो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, एम्स, ऐसी सारी चीजों को लेकर हम गए, आज तक गए हैं, इसके आगे भी जाएंगे और हमारी प्रेरणा रहेंगी प्रभु रामचंद्र। वाह, 2 सेकंड पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। भाई, इधर से ओपनिंग बैट्समैन ने एकदम पिच को थोड़ा जमाया है।
अब आप पर पूरी जिम्मेदारी है प्रदीप भंडारी जी। आपके अपने अपने जब वक्ता बोलते हैं तो उनका जोश बढ़ाइए ताली से। चलिए प्रदीप भंडारी जी, आपका 90 सेकंड का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है। अब देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कहा वो धर्म की राजनीति नहीं करती, परंतु हिंदुओं को हिंसक जरूर कहती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, पर राम गोपाल यादव 1992 में फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या के अंदर इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। प्रभु श्री राम को पार्लियामेंट के अंदर घुसपैठिया कहा जाता है। ये मैं नहीं, ये सुनिए समाजवादी पार्टी कहती है। जिन्हें आप रामलल्ला कहते हैं, क्या वो मस्जिद में अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं है? ऐसी सोच इन लोगों की है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता है, ये धर्म की राजनीति नहीं करते, पर कपिल सिब्बल कोर्ट के अंदर राम मंदिर जो है वो चुनावों के बाद बने ऐसी दलील देते हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं करते, पर राहुल गांधी हनुमान गढ़ी के बाजू में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं आते। ये धर्म की राजनीति नहीं करते, पर बाबर की मजारों पे 3 बार जाते हैं। हिंदुओं को हिंसक कहने के अलावा इफ्तार पे जाते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करते, पर कहते हैं दादी और नानी कहा करती थी कि उनके बाबर के मजार के ऊपर कभी भी प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन सकता। तो याद रखिए, जब जब कोई चुनावी हिंदू हुआ है, जब जब कोई कालनेमी हुआ है, इस देश के हिंदू समाज और इस देश के युवा ने उसको देखा है, क्योंकि धर्म अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। और आज भारत 7% ग्रोथ समय समाप्त हुआ, समय समाप्त है, हुआ। चुनावी हिंदू है। समय समाप्त हुआ। भाई दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। एक बात है कि आप दोनों ने अपना सारा ध्यान केंद्रित रखा इस बात पर कि कौन कैसी राजनीति करते हैं, वो कैसी करते हैं, आप कैसी करते हैं। मुद्दा है कि क्या चढ़ावा चोरी के मामले से यूपी में विपक्ष को फायदा होगा। भाई स्टूडेंट ने जोश भर दिया कि टॉपिक से भाग गए। ये तो बोला ही क्वेश्चन नहीं। पेपर से क्या हटकर अगर आपको आंसर फायदा शीट होने होगा वाला तो है और मार्क्स क्या मिलेंगे? कैसे प्रदीप भंडारी नहीं। कहते हैं क्या आपको नुकसान होगा अगर इनको फायदा होगा? तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाले, क्योंकि मुद्दे से जो है अभी शुरुआत पहले राउंड में भटक जाएंगे तो ठीक नहीं है। नहीं, मैंने सीधे से पहले सिरे से रखा कि हमारी राजनीति प्रभु रामचंद्र या धर्म की नहीं है। अब जब नैतिक पतन किसी पार्टी का और साथ में लिए लोगों का इतना हो जाए कि प्रभु रामचंद्र के यहाँ चोरी हो जाए, और उसे अगर हम राजनीति का मुद्दा बनाएंगे, तो ये जो पीढ़ी हमारे सामने बैठी है और जो पीढ़ी देख रही है हमें, जो नई पीढ़ी है, उन्हें हम क्या दिशा देंगे? तो मेरा कहने का मतलब पहले ही मैंने सिरे से नकार दिया था कि प्रभु रामचंद्र के साथ जिन्होंने गलत किया उन्हें प्रभु रामचंद्र देख लेंगे और एजेंसी देख लेगा, देश के लोग देख लेंगे। लेकिन हमारी राजनीति क्या होगी? तो हमारी राजनीति होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका फ्यूचर, पेपर लीक न हो, ओएसएम न हो। तो ये विजन जो है, ये विजन क्या होगा हमारा चुनाव में, ये हमने दिया है। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर है, जब प्रभु रामचंद्र या धर्म का राजनीति हुआ है, या धर्म के राजनीति लेकर भूमध्य समुद्र से लेकर पाकिस्तान तक जो देशों ने धर्म की राजनीति की है वो खत्म हुए हैं। उनका देश के नाम पर अस्तित्व जो है। आपने भी नहीं बोला कि चुनावी फायदा, चंदा चोरी तो आया ही नहीं, चढ़ावा चोरी। मैंने कहा इस देश में जो जब चुनावी हिंदू बनने का प्रयास किया, इस देश के हिंदू समाज ने उसको जवाब दिया। देश के किसी भी कार्य में, दुनिया में किसी भी कार्य में, भले वो चुनाव हो या कोई और, कल्याण तभी हो सकता है जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। और प्रभु श्री राम ने कभी भी चुनावी हिंदुओं को, जो चुनाव के समय जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए या आप चुनाव के समय राम राम कह रहे हैं, जो पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं करे, तो कभी उनको आशीर्वाद नहीं मिला है। तो भले वो राजनीति हो, भले वो समाज हो, कभी भी प्रभु श्री राम या राम भक्त उन पर आशीर्वाद नहीं देते। तो मेरे बात चुनावी है ही नहीं, मेरे बात देश के अस्तित्व की है। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने 6 मई 2024 को कहा, जिसके बाद में स्तब्ध हो गया, कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती तो राहुल गांधी ने यह कहा था कि वो राम मंदिर की वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर देते। तो जब इतने पूज्य संत जो इस वक्त हमारे जज हैं, जो उन्होंने कहा, उनकी बात जो है उनको मैंने माना, तो ये बात देश को बचाने की है। क्योंकि अगर धर्म बचेगा तभी विकास होगा। और बात रही विकास की, आज 7% ग्रोथ रेट से भारत ग्रो कर रहा है। विकास पे 4 घंटे में डिबेट कर दूं, पर अगर मैं हिंदू कहने पे ही अपने आप को संकोचित फील करूं तो क्या बात होगी? ताऊ एक बार मोशन क्या है यही बोल दीजिए, शब्द तो आ जाए। ताऊ चंदा चोरी में जो शामिल हो, चंदा चोरी में जो शामिल हो, मोशन के बीच में क्या बोलेंगे? और ये भी बताइए, क्या बीजेपी घिर नहीं गई है इस मुद्दे पर?
आपके लिए ये सबसे बड़ा नहीं, मेरा जवाब power बचा था। एक, नहीं, मेरा उनने जवाब मुझसे बचा पूछा, है। आपने। प्रभु रामचंद्र तो प्रजा हित अध्यक्ष राजा थे, चलिए। और जो प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर राजनीति में आए हैं वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते, जिसने 3000 महिलाओं का बलात्कार किया। वो प्रज्वल वो ब्रजभूषण शरण सिंह रेवन्ना को- ब्रजभूषण शरण सिंह को शरण देते हैं। चलिए। और प्रभु राम जो नीट का पेपर लीक होने के बाद भी जिनका मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, 21 आत्महत्या होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, वो प्रजा हित अध्यक्ष प्रभु रामचंद्र का नाम लेता है। जो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करते अरे हैं, भैया, जो प्रधानमंत्री जो एयरपोर्ट के प्रज्वल साथ बंद हो जाते हैं, वो जेल जो भेजने वाले प्रधानमंत्री हम, गड्ढे शराबा में लोगों को चोरियों पे गिरा गिरा के मार रहे करने वाले हैं, जिस हम। प्रधानमंत्री के चलिए, मेरे चलिए, मोहल्ले चलिए, में, मेरे मुंबई में अगले दो लोग इंतजार 3 कर लोग रहे मर गए हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबरीमाला इनके पास कुछ है नहीं है, सोना और लूटा चोरी गया। में ट्रस्ट इनका सबरीमाला उद्घाटन इन्होंने किया। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना ट्रस्ट इन्होंने हाईकोर्ट को बनाया, इंटरवीन करना पड़ा। उद्घाटन इन्होंने किया, चंदा इन्होंने दिखाइए जमा भाई, किया, जैसा और आप चंदा बता चोरी रहे इन्होंने किया, उसको क्योंकि पाताल हिंदू हो या मुसलमान के जमीन बाहर इसी निकल सभा नहीं सकते। देंगे। हम कांग्रेस की सरकार नहीं जो- है कि आजम खान को बचाने जो का काम हिंदू करा था मुसलमान महाकुंभ की के अंदर। राजनीति हम करेगा। कांग्रेस की सरकार नहीं है कि सबरीमाला के अंदर जिनने सोना लूटा उनको कांग्रेस और सीपीएम ने बचाने केदारनाथ का काम सोना किया। कहाँ गया? जो होगा बुलडोजर केदारनाथ भी का सोना चलेगा, लूटने कार्रवाई वालों, भी करेगी। राम मंदिर मस्जिद के जैसे राम मंदिर के कारने काक भी भूषण जैसे को लूटने सोचो वाले, तुमको राम वोट मंदिर के मिलेगा, 200 तो ना शिलाओं को वोट लूटने मिलेगा, वाले, ना राम तुमको मंदिर समाज के का अयोध्या में समर्थन आपने मिलेगा। 50% चोरी, जमीन लूट कोई ली, राजनीतिक और मुद्दा जिसमें नहीं, ये धर्म और की जिसमें आस्था की अभी बात आगे है। अरुण जी हमारे भी एक भदौरिया जी सवाल बार बाएं चढ़ा रहे हैं, बैठे हुए हैं। वो भदौरिया उनका- जी ने 3 वो- शायरी याद अच्छा, करी है, वो नहीं, बोलने नहीं, वाले। भदौरिया जी को लग रहा है कि हमने मुद्दा उठाया, हमारा समय जा रहा है। जल्दी अरे जल्दी भैया कब जाओगे भाई अयोध्या में दर्शन करने, ये तो बता बोले, दो बोले। दर्शन करने कब जाओगे? अतुल आपने अपने भाषण में 1949 से मूर्तियां रखने और शिलान्यास का तो उदाहरण दिया, लेकिन बाबरी मस्जिद के कार्यकाल में गिरी उसका जिक्र नहीं किया। ऐसा है। उसका भी कर रहे थे जिक्र, वो श्रेय भी ले लेते। नहीं, कौन कौन खड़ा था वो गिराते वक्त? वो सारे देश ने, दुनिया ने, सारे जमात ने देखा है कि वहां कैसे अडवाणी जी खड़े थे, वहां कैसे उमा भारती जी खड़ी थी, और किस तरह से उन्होंने माफी मांगी है। आप बाबरी का माफी सपोर्ट कर मांगी रहे है हैं, अडवाणी स्पष्ट हो जी गया ने। कांग्रेस बाबरी का अडवाणी भी जी ने सपोर्ट कर रही है। support ये क्या राम मंदिर के अंदर दर्शन देंगे? अभी ने इनने दर्शन करा, मेरे साथ अगर सच में तो बाबरी के साथ हो कि राम के साथ हो? भाई जो राम के साथ है वो चंदा चोरी करने वालों पे बुलडोजर भी चलाएगा और बोलेगा इस देश का अस्तित्व बाबरी नहीं है। जो बाबरी के साथ है वो सिर्फ बाबर की मजार पे जाएगा। इसीलिए गांधी वाड्रा परिवार जो है बाबर की मजार पे जा चुका है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं किए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये चोर है, ये चोर का फायदा उठा रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है, ये सच्चाई है। अभी सच्चाई मैं बताता हूँ, अभी सच्चाई मैं बताता हूँ, अभी सच्चाई मैं बताता हूँ बाबरी के साथ कौन है। अखिलेश जी से मेरा एक मिनट, निवेदन अभी है देखिए, कि अनुराग भदौरिया को नेक्स्ट रैली में बुलाए, जिससे कि कुछ नारे लगवा सके, क्योंकि इनको नारे लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए भदौरिया जी स्टूडियो में नारे लगवा रहे हैं। भदौरिया जी करवा दो। नहीं, बड़ा एक ही सवाल है, बाबरी के साथ कौन है? सवाल आपसे भी पूछा। नहीं नहीं, बाबरी के साथ कौन है ये तो तभी पता चला जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था। हुमायूं कबूर को 1000 करोड़ देके बाबरी मस्जिद भैया, वहां बनाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी। सरकार तो बनी है। बाबरी मस्जिद के साथ तो ये थे, अच्छा, सुनो, हम तो वहां उस खड़े वक्त थे, बाबरी की हम तो बात वहां हुई थी, खड़े थे कि समाजवादी सुप्रीम कोर्ट के पार्टी पास या हम राहुल गांधी का स्टेटमेंट चोर बाबरी के मचाए खिलाफ दिखा शोर, दो। चोर मचाए शोर, बीजेपी की चंदा सरकार में है, चोरी ये किसकी करे, हिम्मत है बाबरी बनाने प्रभु की? रामचंद्र की बनी शिला क्या की बाबरी चोरी नहीं ये बनी? करे, पर आप कभी बाबरी के ये खिलाफ नहीं काकभूषण है। की ये चोरी क्या ये भैया? करे। ये पूरा 2012 में इन्होंने चोरी किया, विश्व हिंदू परिषद ने भाजपा पे 1400 करोड़ चोरी करने अच्छा, का हो गया, आप मंदिर के दोनों- परिषद ने लगाया। आप दोनों का बहुत बहुत सारे धन्यवाद। चोरी, आइए सारे आइए, चोरी आइए, चकारी, सारे आइए, चोरी आइए, मैं चकारी। आपको छोड़कर आती हूँ। कान में आइए मिलोगे। आइए, दोनों अनुराग आइए, जी इतना आइए। insecure हो सारी रहे हैं, चोरी टाइम कम हो चकारी गया अनुराग जी 1400 का। करोड़ विश्व हिंदू परिषद आइए, के आप कार्य दोनों- के इन्होंने चुराए। खानदान चोरी करने 1.25 में करोड़ व्यस्त की है। 1200 शिलाएं जो है कि चलिए, 2012 में हो गया, इन्होंने चुराई। हो गया। राम राम तो बोलना शुरू कर दिया, इसके बाद में तो जीवन काल में चोर कभी और नहीं सीना बोला। चोरी, चोरी और अच्छी सीना बात चोरी है। कोई सीखे जीवन प्रदीप काल में भंडारी से। कांग्रेस ने जितना राम राम नहीं किया, अब चुनावों के लिए कर रही है। वाह, धन्यवाद आप दोनों का, कोटि कोटि धन्यवाद। आइए 90 सेकंड का इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा। समय शुरू होता है आपका। अनुराग भदौरिया जी, 90 सेकंड का अब। देखिए, हम समाजवादी लोग कभी फायदा नुकसान के लिए धर्म की राजनीति नहीं करते। ये मेरा विषय नहीं है कि मुझे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। विपक्ष में हम हैं और विपक्ष में भी सनातनी हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष में सनातनी नहीं है, और सनातनी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 2 धर्म निभाऊं। मैं विपक्ष का भी धर्म निभा रहा हूं और सनातनी होने का भी धर्म निभा रहा हूं। विपक्ष में मैंने बताया कि सत्ता किसकी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में अगर चोरी हो रही है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी कि अगर मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है तो आपको उसको उठाना था। आप चुप्पी साध गए, उठाया किसने? समाजवादियों ने, क्योंकि वो सनातनी धर्म भी निभा रहे थे। अब सवाल यह है कि ये इनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या करोड़ों हिंदुओं की जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो श्रद्धा है, जो उनकी भक्ति है, क्या उस पर डाका नहीं डाला गया? क्या वहां चोरी हुई इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उस जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना।
और विपक्ष ने जब आवाज उठाई तो विपक्ष पे सवाल उठाते ये, अरे हम वो लोग हैं जो हमेशा से प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। आपको पता है मंदिर में प्रभु होता है, जरूरी नहीं प्रभु के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। अगर आप घर में भी बैठे हैं, अगर आप किसी कुटिया में भी बैठे हैं, अगर कोई किसान अपनी कुटिया में बैठा अपनी किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, वो कुटिया में बैठ के भी कैलेंडर के सामने बैठ के प्रभु राम की मूर्ति में प्रभु राम को खोज लेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके मंदिर में बैठे और आपके जिन लोगों को बैठाए आपने वो चोरी करे जाके। अरे हम तो वो लोग हैं 1963 में लोहिया जी ने रामायण मेला शुरू किया था। हम रामायण मेला वाले लोगों की रामायण इसलिए शुरू किया था कि राम के आदर्श आचरण पे चलते हैं। उन्होंने बोला था सत्य बोलो, सभी धर्मों का सम्मान करो, प्यार की भाषा बोलो, दूसरों को अपनाओ। इसलिए वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं। हमारे लिए धर्म राजनीति का विषय कभी नहीं रहा, इसलिए फायदा नुकसान कभी नहीं सोचा। हमारे लिए धर्म हमेशा आस्था का विषय है। मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और तालियों की गूंज बता ही रही है। आज की ऑडियंस के लिए एक बार ताली बज जाए भाई। बड़ा दिलचस्प होकर हर मुद्दे पर वेरी 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 इंटरेस्टिंग ऑडियंस, पूरी ताकत के साथ मुद्दे पर। और ऐसा नहीं है जहां की बात जच रही उधर ही चल पड़ रहे हैं एकदम तालियों के साथ। चलिए रोहित जी। जय श्री राम, जय सीताराम। जय सीताराम। अब बताइए। समय रुक, अच्छा चलिए बोलिए। परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार रामायण मेला कहाँ लगाया था? बोलूं? बताइए। कन्नौज में। चित्रकूट में। कन्नौज में। चित्रकूट में। बैठिए चुप रहिए। कन्नौज में चित्रकूट में। उसके बाद चित्रकूट में लगाया था। दूसरा चित्रकूट में स्थिर रहिए पहले। बस चोर पकड़ा गया। करते रहते हैं। चोर पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई। चोर जब सामने निकले प्लीज देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हमारे और आपके प्राण पुरुष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस देश की आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई आने का प्रयास करेगा, कोई चोरी करने का प्रयास करेगा, सुन लीजिए, कांग्रेस के मित्र पर ताली मत बजाइए, सुनिए पहले ध्यान से। अच्छा। उन्माद के प्रतीक लोगों का साथ मत दीजिए। अच्छा, बात की गंभीरता को समझिए प्रवक्ता महोदय। चोरी का साथ फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको। चोरी का साथ नहीं देंगे। चोर का साथ नहीं देंगे। सुनिए 10 सेकंड एक्स्ट्रा। चोर का साथ नहीं दिया जाएगा। तंग किया था त्रेता चोर काल का में, साथ नहीं दिया जाएगा। कई और मंथरा थी और वो राम के घर में उत्पत्ति हुई थी उनकी। ठीक उसी प्रकार चोरी कैसे हो गई? तीनू यादव जैसे लोग चोरी कैसे हो जो गई? समाप्तवादी चोरी कैसे हो गई? अरे सुनिए भदौरिया जी, बेंगवन की तरह मत चोरी बोलिए। कैसे हो गई? हाइबरनेशन में भेज देंगे। चोरी कैसे हो गई? इसी के साथ समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। चलिए तालियों के साथ दोनों ही मिडिल ऑर्डर ने बहुत ताबड़तोड़ कुछ सवाल। गुरुजी आप कीजिए, आचार्य जी कोई प्रश्न हो। देखिए, एक तो प्रदीप भंडारी जी को सुना सबसे पहले और उनके साथ साथ सुना अतुल जी को। अतुल जी ने एक बात कही कि विकास की बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। लेकिन अतुल जी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, उन्हें इस बात का ध्यान रहना चाहिए, उनकी पार्टी को भी, कि विकास होना चाहिए लेकिन इतिहास को भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे प्रदीप भंडारी जी ने बड़ी तैयारी के साथ आकर के और उन पर हमला किया और पूरा अपना पक्ष रखा, लेकिन जो विषय था उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, अपना पक्ष नहीं रखा। मैं प्रदीप भंडारी जी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अयोध्या में माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई है, तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। अब आया भदौरिया जी का विषय। भदौरिया जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बाखूबी, अभी उनका एक वीडियो हमने देखा था जो दंड बैठक लगाते हुए, तो उन्होंने अपनी शक्ति उसकी का खास भी बात परिचय जानते हैं कि नहीं आप आचार्य जी? इनके नेताजी जितने वर्ष के हुए हैं उतने दंड लगाए इन्होंने। हाँ, मुझे अभी बता रहे थे कि उससे ज्यादा लगा दिए हैं। तो मैं भदौरिया जी को ये कहना चाहता हूँ, भदौरिया जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो इसी खूबी के साथ, इसी जोश के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखते रहें। कभी ना कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। अब जवाब दे दो। अब कुछ नहीं। आचार्य जी, इसमें भी एक राज है। एक सेकंड पार्टी इनको हर बार विधानसभा का टिकट देती है, लेकिन ऐसी सीट पर देती है जहां बीजेपी ही जीती है हमेशा, जहां कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। जवाब दे दो। भदौरिया जी, एक सेकंड। दूसरा, रोहित जी हमारे जो उन्होंने जो आते ही बैटिंग की है, वो 30-32 साल पहले जो कभी लालू जी का स्टाइल होता था,
उससे उन्होंने जो अपना एक तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, उनका भविष्य उज्जवल दिखता है। और बड़ी बखूबी से भारत के सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को रखने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, एक सवाल तीनों हिस्से से लेंगे। लाल हिस्से से किसी अनुज, एक सेकंड, कोई प्रश्न है आप लोगों में से? आइए आगे आ जाइए। मेरा अनुराग जी से सवाल है, ये कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते। ये गोल टोपी तो लगा सकते हैं लेकिन भगवा नहीं डाल सकते, तिलक नहीं लगा सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते इनके नेता। दूसरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, इनको कोई हक नहीं है राम के नाम पे बात करने का। मेरा ये प्रश्न है विपक्ष से कि जब राम के अस्तित्व को ही नकार दिया तो राम के चोरी पे बात करना अधिकार नहीं बनता। जी, जवाब दे दो। सर, मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मुद्दा चोर का है या चौकीदार का? अगर चोरी हुई है तो सजा सिर्फ चोर को मिलेगी या फिर चौकीदार करने वाले को भी? ठीक, जवाब। और इधर से कोई है? तीन प्रश्न इधर से भी लेंगे। आइए आ जाइए। मेरा सवाल ये है कि चंपत राय जी पर कब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे? मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से, उन्होंने कहा धर्म सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो धर्म में चोरी कैसे हो रही? जिस मंदिर को आपने बनाया, जिस मंदिर पे आपने वोट लिए, उस धर्म में चोरी कैसे हो रही? मंदिर जनता के पैसे से बना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो इनको ये श्रेय मत दे दीजिए कि इन्होंने बनवाया है। श्रेय ये लेते हैं ना, ये श्रेय लेते हैं, तो ये जवाब देंगे उसका। ठीक है, चलिए जवाब दे दूं। सवाल दोनों सफेद मोक्ष वाले साइड से कोई मोक्ष। इधर मैंने पकड़ा, एक बच्ची थी इधर। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो चोरी का मामला है, तो ये अगर हम पार्टीज को छोड़ के सिर्फ इसकी जांच पड़ताल पे हम करें कि इसकी जांच पड़ताल अगर सही तरीके से हो रही है तो फिर वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, आइए आखिरी सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुद्दा बना दिया गया है वो बना दिया पार्टीज का। हम लोग अगर ये नीला पहन के बैठे, डजंट मीन कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो रेड पहने डजंट मीन कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न था कि क्या ये जो चोरी हुई है ये इनकी पार्टी को अफेक्ट करेगी या नहीं। वो कोई भी पार्टी होगी, अगर वो चोरी होगी या एनीथिंग, अगर जो भी रॉन्ग होगा इस कंट्री में, तो वो अफेक्ट करेगी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। डजंट मीन कि वो बीजेपी है, कांग्रेस है, और जो भी है उसको उस बात से होगा। ठीक है, चलिए अब जवाब से शुरुआत करते हैं आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अपने आप को बनाया जैसे राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर वही बना रहे, सनातनियों का है ये। आपने उस पर कब्जा किया। क्या सनातन पे कोई कब्जा कर सकता है? क्या कह सकता है प्रभुराम मेरे हैं? प्रभुराम तो सबके हैं, जो सनातनी उसके प्रभुराम है। इन्होंने प्रभुराम के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की थी। और जिसकी बात आप कर रहे हो कार सेवकों को गोली चलाने की, निपेंद्र मिश्रा जी उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अंजना जी के स्पीच में अपने इंटरव्यू में कहा था कि राम भक्त की जो गोली चली थी वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाई थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऑर्डर दिया था। ये झूठा प्रचार करते हैं, ये हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपका अधिकार छीन रहे हैं, जिससे आपके नीट पे पर्चा लीक हो, उस पर बात ना हो जाए। आपके जो जल के लोग मर गए वहां बिल्डिंगों में, उन बच्चे 14 बच्चों की मौत होगी जल के, सरकार की नाकामी की वजह से। सवाल आपसे ना पूछा जाए, महंगाई बेरोजगारी से जो आपके घर में आग लगी, परेशान है, उस पर तकलीफ ना हो, उस पर बात ना हो जाए, इसलिए मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मैं प्रभु नाम के नाम पर राजनीति नहीं करता। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। उनके यहाँ चोरी हुई है चढ़ावा में, तो माननीय श्री अखिलेश यादव ने अपना धर्म निभाते हुए, सनातन को विपक्ष का धर्म निभाते हुए आवाज उठाई है कि वहां चोरी हुई है। और अगर वो आवाज नहीं उठाते तो लोग चुप्पी साध गए थे। कि इसका नुकसान तो होगा ही होगा, जो भी सरकार में हो, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। उस पर आप जवाब दीजिए, जो उस बच्ची का प्रश्न। देखिए, मर्यादा चंपत राय पर स्पेसिफिक सवाल है कि उनको बचाया जा रहा है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस देश की आस्था, निष्ठा और प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। मैंने पूर्व में भी कहा, राम जी के घर के अंदर मंथरा और केकई थीं। समय काल परिस्थिति उनको चिन्हित किया गया, पाप का प्रतिभागी उनको भी बनना पड़ा। ठीक उसी प्रकार भव्य राम मंदिर के निर्माण के उपरांत जो ट्रस्ट बना है, कहीं न कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। उन गलतियों का पताक्षेप होने के उपरांत राज्य की सरकार के द्वारा SIT जांच आयोग का गठन किया गया है। यह एक बहुत संवेदनशील विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पान की दुकान पर बैठे पान बेचने वाले भाई की तरह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिनकी पान की दुकान पर ट्रंप के चुनाव से लेकर जिनपिंग के चुनाव हारने तक की चर्चा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस घर की, इस देश की झोपड़ी में रहने वाले एक साधारण किसान से लेकर मुकेश अंबानी के घर में रहने वाले बड़े बड़े लोगों तक के आराध्य देव हैं, भारत के प्राण पुरुष हैं। उनके नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, खासकर उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने टारगेट करके
इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अस्तित्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि राम कोई व्यक्ति नहीं थे, राम एक पात्र थे, राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में वरिष्ठ नेता आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उन्हें इलीगल ऑक्यूपेंट बताया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये सब बातें गूगल पर 10 सेकंड और अंजना जी, नहीं अब नहीं 10 सेकंड अनुराग जी 10 सेकंड, अनुराग जी 10 सेकंड, मुझे एक लाइन दे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, नहीं, कोई खेत का बोलो, झगड़ा नहीं है, मर्यादा का पालन बोलो कीजिए। भाई। राम पर चर्चा हो अरे रही है, चुप बोलो रहिए। भाई यार, समय नहीं सुनिए, है। आपने जो प्रश्न पूछा आदरणीय चंपत जी के संदर्भ में या ट्रस्ट के संदर्भ में, जिन्होंने भी पूछा, तीनू यादव जी से लेकर मिश्रा जी तक, कई लोग शुक्ला जी तक जेल में गए हैं। एक लाइन, आगे बड़ी कार्रवाई होगी। पाताल से प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी के रहते, उत्तर प्रदेश सरकार के रहते दोषियों को खींच के लाया जाएगा। द्वापर, त्रेता, हरताल खंड में कंस और रावण जैसे लोग पैदा हुए। कलयुग में भी रावण और कंस एक लाइन। कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, अब कालने में कौन हुआ? चंदा वहां पे जो चोरी हुई है चढ़ावे में, तो जिम्मेदार कौन? आपने ही तो ट्रस्ट चुने थे, आपने ट्रस्टी बनाए थे वहां पे, आपने वहां पे अधिकारी अपने अपॉइंट किए थे। अब वहां पे चोरी हुई है तो कालने में कौन? एक बात। दूसरी बात, चंपत राय अगर विपक्ष में होते, विपक्ष के संपर्क में होते, विपक्ष की तरफ से अपॉइंट किए गए होते, अब तक ईडी सीबीआई पकड़ के कहां फेंक देती? आप जानते हो, आप जानते हो। 10 सेकंड हमको भी दीजिए, 10 सेकंड हमको भी दीजिए। बड़ी विनम्रता पानी के साथ। पीजिए, और मुझे चिंता हो रही है आपकी, जितना चिंता मत आक्रामक हो रहे हैं, कीजिए, प्लीज। डॉक्टर लेकर के आए, गाड़ी में डॉक्टर बैठा हुआ है, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, इनको भी बहुत जीना है, भोगना है इनको अभी। अब फिर मैं भी बोलूंगा अंजना जी, अगर ये बोलेंगे लंबा बोलने के बाद। आप भी बोल लीजिएगा। नहीं। अरे पानी अमृत है भाई, गंगा जल है, पीजिए ना। अरे गंगा जल है, पीजिए। ये जल है, गंगा जल, सम्मान करो, गंगा जल पीजिए। टॉपिक पे सम्मान करो, बोलोगे देखो। सुनिए, ईडी हो सीबीआई हो, हाँ। यह सब देश की स्वतंत्र 25 दिन बाद, 25 दिन हो गए अभी तक किसी को याद नहीं आई। 25 दिन हो गए अभी तक याद नहीं आई। बोलिएगा मत, नहीं, मत बोलिएगा आगे से, मैं आपको बोल रही हूँ। उसने मुझे बोलने नहीं दिया, फिर भी उसने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं बोलूंगा, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। कोई भी ट्रस्ट का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कब होगी? सबूत पाए जाएंगे। कब होगी? सरकार कब होगी? आपको इनको चिट्ठी लिख करके मनी ऑर्डर किया जाएगा। कब होगी? चिट्ठी से बताया जाएगा। और अब वो वक्त है जब आप लोगों को मौका है, अगर आप कन्विंस हुए हैं किसी एक व्यक्ति के बोलने से, तो आप लोग अपना गमछा बदल सकते हैं। आप लोगों को टाइम मिलेगा। नीले वाले सफेद या लाल ले सकते हैं। सफेद वालों के पास दोनों तरफ का ऑप्शन है, लाल या नीला, और लाल गमछे वालों के पास ऑप्शन है कि आप सफेद या नीला लें। कोई ऐसा है जो बदलना चाहता है? बदलिए, बदलिए। अगले दो कंटेस्टेंट्स जो हैं उनको बुलाते हैं, दोनों वक्ताओं को तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ राघवेंद्र राम द्विवेदी जी और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी। तो इस विषय पर बोलने का आपका समय शुरू होता है द्विवेदी जी, 90 सेकंड का। आप देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा आस्था का केंद्र रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। यह बात सही है कि राम मंदिर पर इस समय धब्बा लग रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी चीख चीख के कह रहे थे, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगल बगल बैठे, चुनाव में भी दोनों बबुआ एक ही साथ रहते हैं। इनको चोरी का एक्सपीरियंस है, 2G 4G, जीजाजी कोयला घोटाला से लेके और जो लखनऊ की नदी है वहां तक का घोटाला है, तो इनको पहले पता चल गया। लेकिन भदौरिया जी, आपसे एक निवेदन है कि अगर योगी जी कार्रवाई करेंगे तो आप रोना मत रोइएगा कि किसके किस पे कार्रवाई हो रही है। और मैं आज तक के इस मंच पे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाली है जो उसमें थोड़ा सा भी संलिप्त है। पाताल से खींच के लाएगी, क्योंकि यहां योगी जी की सरकार है और योगी जी के सरकार में सभी लोग, जैसे राम राज्य राम जी के सरकार में चलता था, वैसे आज उत्तर प्रदेश में है। अभी भदौरिया जी लगातार बहस कर रहे थे, लेकिन यह नहीं बताया कि इनके सरकार में 3.25 लाख केवल महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, छेड़खानी के मुकदमा हुए। यही नोएडा सूर्यास्त होने के बाद महिलाएं निकलती नहीं थी। इनके मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आते थे,
कि यहाँ हम सरकार बदल जाएगी। ये सब भ्रांतियां दूर हो गई हैं और राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर नहीं है। राम मंदिर बहुत छोटा मुद्दा है। अभी 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप सब लोग जान जाएंगे कि समय कौन चोर है, समाप्त हुआ। कौन साहू भाई है। क्लोजिंग जो टेल बैट्समैन है वो भी अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, आपका 90 सेकंड का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है। सभी को मेरा नमस्कार। 2 शब्दों में अपनी बात खत्म कर देता हूं। ये मिस गवर्नेंस और मिस हैंडलिंग का केस है। पहले दिन से कहीं ना कहीं सरकार ने गलती करी। अगर वहां चोरी हुई थी तो ये जाकर के पुलिस के अंदर जाने चाहिए थे। चंपत राय जी कहीं ना कहीं थाने को इन्फॉर्म ना करके उसको बरामद करने के लिए गए। उसके बाद सरकार ने क्या गलती करी? सरकार को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एसआईटी बनानी थी। यह भी गलत हुआ। और मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं अब भी मिसहैंडलिंग हो रही है। एक व्यक्ति जो है, जो रेडियो ऑपरेटर था, कहीं ना कहीं 40 दिन के अंदर अगर 70 बार वो कैमरे ऑफ हो रहे हैं, तो वहां सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि राम मंदिर के अंदर से जो पैसे लूटे गए होंगे। मुझे आप ये बताइए कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर वहां कैमरे बंद करा करके अगर वहां विस्फोटक सामग्री रख देता, उसका जिम्मेदार कौन होता? और उस आदमी का आपने ट्रांसफर कर दिया। देखिए, मेरा मानना यह है, सरकार आपकी है, लोग आपके हैं, सारी व्यवस्था आपकी है और सवाल भी आपसे है। आपको कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी। चंपत राय जी को पाताल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अनिल मिश्रा जी को पाताल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। गोपाल राव को पाताल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जब फाइनेंशियल क्राइम होते हैं ना, उसके एविडेंस जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो खुद जनरेट करता है। और विपक्ष के लिए एक बात कह रहा हूं, देखिए, धर्म आपकी पिच है। धर्म की पिच पे खेल करके आपने सत्ता पाई है, लेकिन हम विपक्ष के लोग हैं। हम धर्म की पिच के ऊपर नहीं खेलेंगे। राम जी का सम्मान करेंगे, उनका हमेशा सम्मान इसी तरीके से। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। कोई प्रश्न जो इन दोनों से करना हो या अगले राउंड में चलें? ये द्विवेदी जी से पूछ रहा हूं मैं। द्विवेदी जी, आपने कहा, वो तो उन्होंने कह दिया कि पाताल में खोज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका राम मंदिर पर क्या स्टैंड रहा है? वो तो कभी राम मंदिर के पक्ष में तो कभी विपक्ष में। तो जैसे उनको बोलने, वो भी कोई मंदिर आंदोलन समझते नहीं रहे, कभी मंदिर आंदोलन में नहीं गए, देखिए, दर्शन करने भी नहीं गए। ओम प्रकाश राजभर जी मंदिर की उपज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी अंतिम व्यक्ति का कैसे उदय हो, शोषितों वंचितों का कैसे लाभ हो, उस बीच से वो नेता बनकर आए हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी सरकार की सहभागिता, सरकार में सहयोगी हैं और सरकार जो करेगी उसमें कंधे से कंधे मिला के हैं। आप इसी टीवी पे देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी के साथ बैठ के क्या क्या करेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। आइए, प्रदीप भंडारी जी, अतुल पाटिल जी, जल्दी से आ जाइए। 1-1 मिनट का रिबटल राउंड होगा, जिसमें छात्रों के सवाल, जजेस के सवाल, जो भी आपको अपना बोलना है, किसी की भी कोई दलील हो जिस पर आपको काउंटर करना है रिबटल में। ऑलराउंड टाइम आपका 60 सेकेंड का। अतुल पाटिल जी, शुरू होता है अब। मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि 2G 3G सब एक्विट हो गए साहब। जज ने कहा मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठ रहा, सबूत का इतना चिट्ठा नहीं लाया, तो झूठ बोलना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि संगत का असर होता है, आपके ऊपर होते हुए दिखाई दिया है। आपने कहा पाताल से ढूंढ के लाएंगे। पाताल से तो पुलवामा वाले को ढूंढ के ला रहे थे, 7 साल हो गए। पाताल से तो आप पहलगाम वालों को ढूंढ के लाने वाले थे। स्केच भी गलत निकला। और हमारी 26 महिलाएं, जिसमें कि 2 बहनें मेरे महाराष्ट्र की है, वो तो विधवा है, उनको तो कभी न्याय नहीं मिला। और जो 17 मर गए थे ना, उनको जाके पूछा नहीं है। तो ये दुबे जी है, एक संतोष दुबे जी, जिनका बड़ा ये था, 17 हड्डियां टूटी थी, वो क्या कहते हैं एक बार ये भी सुन लो आप। तर्क देते समय ये भी समझ लो कि आजादी के जंग में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, सबूत है मेरे पास। तो फिर उन्होंने देश के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। झूठ मत कहिए, मेरे पास सबूत है। सबूत है। रॉयल सीक्रेट सर्विस करके आरएसएस का अच्छा सही लॉन्ग फॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एसआईटी जो है ना, आईवॉश है, क्योंकि ये पूरे देश भर में चल रहा है। टाइम इतना ही उनको ऑडिटर ने 2021 से ऑब्जेक्शन लिया है, एसबीआई ने ऑब्जेक्शन लिया, यहाँ पर चोरी हो रही है, फिर भी चोरों को संभालने का काम चौकीदार ने किया है। तो ये बात जो है, राम के साथ चोरी इन्होंने की है, राजनीति इन्होंने की है, और बदनामी इन्होंने किया है। रिबटल राउंड में आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, बात रही किसी ने भी चोरी करी हो, भले वो ट्रस्ट का हो या ना हो, भले वो राजनीतिक व्यक्ति हो या नहीं हो,
इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप देखेंगे सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इंक्लूड करी गई है जिसमें कॉन्स्पिरेसी की बात करी गई है, तो हम किसी को छुपाने वाले नहीं हैं। याद करिए सबरीमाला के अंदर सोने की चोरी हुई थी, सीपीएम और कांग्रेस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में है क्या? और इस सीपीएम और कांग्रेस की सरकार को कलकत्ता केरला हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा जिसमें कांग्रेस और सीपीएम के लोग जो है एक्यूज हुए थे। तो यहां कोई किसी को नहीं बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला है, हम पूरे क्लियर है क्योंकि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, आस्था की बात है। पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए किया क्या? इसलिए हम इनको कालनेमी बोल रहे हैं। ये इन्होंने किया। आज ये मंदिर बना है, इसमें अंजना जी से मैं डिसएग्री, हमारी इसलिए कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हमने कपिल सिब्बल जैसे वकील को नहीं बैठाया जिसने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर 2029 के चुनाव के बाद बनना चाहिए। हमने कहा कि मंदिर कानूनी रूप से बनना चाहिए। ये हम में और इनमें फर्क है। ये तो राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि तक नहीं कहते, इसीलिए ये कालनेमी लोग हैं। इसीलिए हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि आदमी नियत को जानता है। रिबटल राउंड में आप दोनों ने बढ़ चढ़कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपनी जगह पर जा सकते हैं। भाई ताली बजा दीजिए, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। टॉपिक पे रहिएगा, टॉपिक पर बोलिएगा, एक दूसरे पर और एक दूसरे को देखकर नहीं, सामने देखकर बोलिएगा, ठीक है? आपका इस विषय पर बोलने का, अनुराग भदौरिया जी, रिबटल राउंड में 60 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें तो मुझे 4 लाइनें याद आती जो मुझे बता देनी चाहिए। कहते हैं ना, इंतहा हो गई भ्रष्टाचार की, आई ना कुछ खबर रोजगार की, पहले था जो यकीन भाजपा वो नहीं, अब जगह ये हुई लूटपाट की, इंतहा हो गई भ्रष्टाचार की। कमाल है भाई। अब इनके देखो, इन पे हमने पकड़ा इनको कि वहां पे चोरी हो रही थी, तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे साथ में आवाज से आवाज मिलाते कि विपक्ष ने प्रभु राम के चढ़ावे में चोरी की बात उजागर की है, तो चलो प्रभु राम की बात है, सनातन की बात, हम साथ मिलकर इसको सोल्यूशन करते हैं क्योंकि सनातनियों का मामला है। लेकिन उन्होंने उसको पार्टीबाज बना दिया। प्रभु राम को अपनी तरफ की बात करते हैं कि मंदिर हमने बनाया। अरे आपने नहीं मानी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, आपने अपने आदि वहां रखे, क्यों? चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। ये आस्था का विषय है और आपने आस्था में समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। रोहित जी, इस विषय पर रिबटल राउंड का आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। अब त्रेता काल में अवतरित प्रभु राम के जन्मभूमि पर जाने का फुर्सत विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उस समय भी नहीं था जब वो सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि थे, आज तो खैर है ही नहीं। लेकिन अभी हमारे एक सम्मानित साथी जो देश के बहुत बड़े जनाधार के नेता हैं, जिन्होंने कई चुनाव लड़ा और सारे चुनावों में विशेष जीत अर्जित कर उत्तर प्रदेश के सदन की शोभा बढ़ाने का काम किया है, ऐसे महान नेता ने सैफई महोत्सव में गीत गायन से प्रेरित होकर एक गाना यहां गुनगुनाया। इन लोगों ने रामायण से प्रभावित होने का काम नहीं किया, अयोध्या जाकर दीपावली मनाने का काम नहीं किया, सरयू नदी में जाकर जलाभिषेक करने का काम नहीं किया, राम जी के जन्मभूमि पर जाकर के राम भजन गाने का काम नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया? तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जापान उद, चाइना उद, सिंगापुर उद, दुबई उद, यूएई उद, पाकिस्तान उद, अफगानिस्तान उद, कजाकिस्तान उद और जाकिर नायक के ट्रेनिंग स्कूल से निकलकर खाली देश विरोधी नीतियों को बढ़ाने का काम किया। ये रामद्रोही है। समय समाप्त माफ नहीं कर। समय समाप्त। आप दोनों का धन्यवाद। रिबटल राउंड में जल्दी से आ जाइए, द्विवेदी जी और सतीश प्रकाश जी। दोनों वक्ताओं का धन्यवाद। हाँ, डिबेट करने के लिए। डिबेट करने के लिए इस पर बोलने का आप शुरू करेंगे। सतीश जी, आपका 60 सेकंड का रिबटल टाइम शुरू होता है। देखिए, धर्म जो है एक आस्था का विषय है, धर्म धंधा नहीं हो सकता। और अगर धर्म धंधा है तो हर कोई उसमें अंधा है, अगर धर्म धंधा है तो हर कोई उसमें अंधा है। और पीछे मुड़ के देखा मैंने, आधा देश भूखा आधा देश नंगा है। जिस देश की 84% आबादी सरकार द्वारा दिए गए अनाज पर आधारित हो, जिस देश की सरकार पेपर लूटती हो, जिस देश की सरकार बेरोजगारों की रोजगार लूटती हो, जिस देश की सरकार इस देश का भाईचारा लूटती हो, जिस देश की सरकार इस देश में कहीं ना कहीं इस देश की एक संस्कृति है उसको लूटती हो, ऐसी सरकार को बना नहीं रहना चाहिए। मेरा कहना है, आप रामदूत हैं, आप राम के नाम पर राजनीति कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सजा दीजिए। सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। अगर आप चाहो तो सीबीआई जांच करा लो। और एक छोटी सी बात कहूंगा, एक शाइन बोर्ड की
की तर्ज पे कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, समय जो समाप्त हुआ। धार्मिक बहुत लोग अच्छा। हैं उनके ऊपर नियंत्रण नहीं अब रख आपका सकते। समय शुरू होता है द्विवेदी जी, 7 देखिए, सेकंड का आप। इन्होंने बहुत कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में अगर आज राम मंदिर बना है तो वो इस सरकार की देन है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार रहती तो शायद वहां लाशी बचती, वहां राम मंदिर कभी नहीं बनता। ये अभी रोजगार की बात कर रहे थे, ये अभी तमाम बातें कहे। उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए, केंद्र की व्यवस्था देख लीजिए। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, इन्वेस्टर समिट बंबई में होता था। इन्वेस्टर समिट में लोग इसलिए नहीं लखनऊ में आते थे कि वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश में सोने के बाद लाइट आती थी और जगने के पहले चली जाती थी। 3-4 जिलों में लाइट की व्यवस्था सीमित रहती थी। उत्तर प्रदेश में दौड़ लगाता था लड़का पूर्वांचल का और चच्चा का चिट्ठी जाता था पश्चिम से, कन्नौज से, मैनपुरी से, सैफई से, इटावा से। उस पर आप नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो लूट खसुट हुआ, जो उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार मुलायम जी के चेहरे पे हुई, लेकिन मुख्यमंत्री बने अखिलेश जी, परिवार की राजनीति और परिवार की जो द्वेषता थी, उस द्वेषता में उत्तर प्रदेश को 50 वर्ष पीछे कर दिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है, इसलिए लगातार एनडीए की सरकार। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। आप दोनों जाकर बैठ सकते हैं, कम से कम रिबट लड़। हाँ, पूछ लीजिए जल्दी से। द्विवेदी जी, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो ये साधु समाज, संत समाज, सब लोग कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल होगा, उसका भी समय है, उसका भी समय है। किसी भी चीज में बहुत जल्दबाजी भी ठीक नहीं होता है। अभी समय है, 2-4 दिन, 10 दिन। मैंने कहा ना कि आप 1 महीने में देखिए क्या क्या होने जा रहा है। सुनिए मेरी बात नहीं, एक कोई महीने भी के अगर अंदर क्राइम होता है, हाँ। जितना समय निकल जाएगा, एविडेंस साहब, खत्म हो जाएंगे, चीजें भटक जाएंगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। आप राम के साथ पाप करना चाहते हैं, आप न्याय नहीं देना चाहते, आपका खोट है। निश्चित रूप से सबको बचाओगे, एक प्रश्न चंपतराय जी मेरा को भी है, बचाओगे, चोरों को बचाओगे। गुरुजी, एक प्रश्न मेरा भी है, एक प्रश्न मेरा भी है। इस मुद्दे को हम लोग लगातार आज तक पर उठा रहे हैं। सीबीआई को आप स्वायत्त एजेंसी मान रहे हैं? नहीं, देखिए सुनिए, एक मिनट, बिल्कुल सुनिए। आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या मैं अमेरिका में रहता हूं? क्या मैं यूरोप में रहता हूं? मैं भारत में सीबीआई जांच करेगी तो विश्वास होगा ना। अगर वो सही से काम नहीं कर पा रही है तो ये उन एजेंसियों का दोष है। लेकिन हमको विश्वास है, मैम, हमको विश्वास है। दो चीजें आप लोग आरोप सीबीआई पर आपके कार्यक्रम में 2 चीजें मांग रहा हूँ। हाँ। राम भक्तों से 2 चीजें मांग रहा हूँ, राम की सरकारों से 2 चीजें मांग रहा हूँ। राम मंदिर का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, वो कहीं ना कहीं शाइन बोर्ड की तर्ज पे हो, उसमें सरकार की जिम्मेदारी निश्चित हो। जो साधु संत लोग हैं वो मैनेजमेंट बढ़िया नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं एक आईएएस आदमी वहां बैठना चाहिए। प्रदेश सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गलती फिर होगी, चोरी फिर होगी, निश्चित रूप से चोरी होगी, चोरी। और मेरा मानना यह है कि ट्रस्ट का जो बिहेवियर है, बैठ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अब देखिए पिच बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, सीबीआई पे हो, नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी विश्वास नहीं रखते ना, इनसे साइन करवा लीजिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पे सवाल उठाए। तो चलिए, वोटिंग के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी मौजूद हैं, वो QR कोड स्कैन करके अपना वोट इस मुद्दे पर डाल सकते हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा, इस विषय पर आप घर बैठे भी अपना वोट डाल सकते हैं। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स जितने हैं, वोटिंग ही नहीं है, तब तो फिर वोटिंग कैसे करेंगे? चलिए, अब इस विषय में दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर वोटिंग करने में एक समस्या आ रही है। अब जजेस इस पर फैसला लें, क्योंकि ये लगभग यहाँ पर 10, 20, 25 के करीब लोग हैं जो छात्र संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हैं, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो क्या किया जाए? देखिए, ये वोटिंग का जो फैसला वो है वो हो गया, लेकिन आज की बहस में एक से एक सुंदर तर्क सुनने को मिले और हम तीनों ने ये तय किया था कि अतुल लौंडे पाटिल जो है आज बहसबाजी करके खिताब के हकदार। बहुत 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 मुबारक, बहुत मुबारक अतुल लौंडे पाटिल जी, आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई। तो आज के बहसबाजीगर बने अतुल लौंडे पाटिल जी, और अच्छा है महाराष्ट्र से आए भी तो उनके लिए ये सार्थक साबित हुई है बहस। नागपुर से आए हैं, खास तौर पर। इसी के साथ बहसबाजीगर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।